गरीबों को सिलेंडर जलाने की आदत नहीं, गरीबों को सिलेंडर जलाने की आदत लगा दिया। आज वो सिलेंडर 300 के जगह पे 1300 रुपये का रेट हुआ। वो गरीब के पास खाने का पैसा नहीं, वो 1300 सिलेंडर के लिए पैसा कहाँ से देगा? चलो भाई आपको मजदूरी देंगे, उचित मजदूरी देंगे, वहाँ ले जा कर के 8 घंटे के बदला 10 घंटा काम कराता है और मजदूरी उचित नहीं देता है और बोलते हैं तो हमको लाठी और डंडा से मारता है। इसके लिए हमको न्याय चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम उपस्थित हैं सहरसा में और आज मजदूर दिवस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय मजदूरों के साथ जम के शोषण करती है सरकार और इस मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर तमाम गांव से बहुत सारे मजदूर जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणधीर कुमार है जी। हम मजदूर यूनियन को चलाते हैं, मजदूर नेता हैं, मेहनत कश के नेता हैं और संगठन को चलाते हैं। जी, आप लोगों का सरकार से क्या मांग है सर? देखिए, सरकार से मांग है कि सरकार तो मजदूर के अनहित में इतनी काम करती जा रही है कि सारे मजदूर हितैषी लेबर कोड को ख़त्म कर दिया। जो आज़ादी के गर्व से मजदूरों ने संघर्ष करके कानून को बनवाया, जो 1923 ईस्वी से लेके 1980-85 ईस्वी तक 44 कानून मजदूर अपने हित में बनवाया। 1991 में नई आर्थिक औद्योगिक नीति आने के बाद एक एक करके तमाम कानूनों पर शिथिलता बरती गई और मोदी की सरकार 44 कानून को ख़त्म करके 4 व्हील कोड कानून लाना चाहती है। वो फिर से मजदूर को दास प्रथा के तरह गुलाम बनाने का वो चारों कानून है। मजदूर को फिर से गुलाम बनाने की साजिश सरकार की है। मजदूर को कोई अधिकार, सभी अधिकार से वंचित करने का वो कानून है। हम सबसे पहले उस कानून जो 4 व्हील कानून लाई है भारत की सरकार, मोदी की सरकार, उसका खुल्ला आज मजदूर दिवस के अवसर पर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो हमारा 44 कानून पहले मजदूर हितैषी कानून हमारे पक्ष में है उसको जारी रखो, उसको बहाल रखो, नहीं तो मजदूर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ेगी, किसान के तरह लड़ाई लड़ के घुटना टिका देगी तुमको। ये आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। मजदूर का मजदूरी जो लेबर है उनका 600 रुपया और जो मिस्त्री है उसका 800 रुपया बढ़ाया जाए, तबे मजदूर का भरण पोषण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और महंगाई को कम कर दिया जाए, इसलिए कि हम लोग को मजदूरी कम मिलती है और मजदूरी के साथ साथ मेरा भरण पोषण भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग का मजदूरी 600 रुपया लेबर का होना चाहिए और 800 रुपया मिस्त्री का होना चाहिए, तभी हम लोग का भरण पोषण होगा। और हम लोग जो काम करने के लिए जाते हैं तो चौक पर से हो या ठेकेदार हो या कोई भी अदर हो, यहाँ से बहला फुसला करके ले जाता है। चलो भाई आपको मजदूरी देंगे, उचित मजदूरी देंगे, वहाँ ले जा करके 8 घंटे के बदला 10 घंटा काम कराता है और मजदूरी उचित नहीं देता है और बोलते हैं तो हमको लाठी और डंडा से मारता है। इसके लिए हमको न्याय चाहिए और सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग का मजदूरी लेबर का 600 रुपया और मिस्त्री का 800 रुपया होना चाहिए, तभी हम लोग का भरण पोषण होगा, नहीं तो भरण पोषण नहीं होगा। जी सर, आपका क्या नाम? देखिए, अभी मेरा नाम उमेश चौधरी, हम मजदूर हैं। आज मई दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर मई दिवस मना रहे हैं। सरकार के खिलाफ में हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। जिस तरह से मजदूरों ने लड़ करके लड़ाई कानून बना, उस कानून को सरकार ख़त्म करके संशोधन के नाम पर पूंजीपति के हित में बना रहा है। गरीब के लिए जो अधिकार मिलता था, जैसे कि श्रम कानून में अभी स्वास्थ्य विभाग से जो है स्वास्थ्य के लिए 3000 रुपये मिलता था, उसको सरकार ने बंद कर दिया। और बंद करने के ये है कि 3000 रुपये मिलता था तो सर्दी जुकाम छोटी बीमारी में काम आता था। सरकार का क्या नाम है सर? हमारा नाम मोहम्मद अकरम हुआ, ई रिक्शा संघ का हम सचिव हैं। हम आए दिन सरकार के विरोध कदम उठाए हैं। ये मजदूर जो रातों को रात नहीं समझता, दिनों को दिन नहीं समझता, यह सरकार घोषणा किया प्रधानमंत्री योजना रसोई गैस के मामले में, ये उज्ज्वल वासी तो दे दिया, सरकार ने कहा हमने मुफ्त में दे रहा है।
गरीबों को सिलेंडर जलाने की आदत नहीं, गरीबों को सिलेंडर जलाने की आदत लगा दिया। आज वो सिलेंडर 300 के जगह पे 1300 रुपये का रेट हुआ। वो गरीब के पास खाने का पैसा नहीं, वो 1300 सिलेंडर के लिए पैसा कहाँ से देगा। सबसे पहली बात, जो गैस जो गोईठा से बेचारी मजदूरी करके खाना बनाने के लिए सीख गई थी, उसको आदत लगा दिया गैस का। वो 1300 रुपया नहीं आ रहा है, ना वो सिलेंडर ले रहा है। यह सरकार हमेशा लूटने की धंधा किया। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, हम मजदूर, गरीबों, दलितों सब इनसे परेशान हैं। इनकी महंगाई हमेशा टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। आज ई रिक्शा का वो नौबत आ गया है जो हमेशा लगभग 99% ई रिक्शा मूर्ख है। और ये मूर्खता का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का क्या है भाई, तो रजिस्ट्रेशन कराओ, क्या है तो ड्राइवरी लाइसेंस दो, क्या है तो वेट टैक्स भरो। ये गरीब को जेवर लगा करके, बंधक लगा करके, रिक्शा गिरवी पर लेकर के रिक्शा निकाल करके वो अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है। उसको मजबूर कर रहा है कि रोड पर उतर जाओ और अच्छे अच्छे को पैसे डैगर मारो, छुरी मारो और उनसे पैसा छीन लो। मजदूर को जब भूख लगेगा, अपने भूख मिटाने के लिए वो कोई न कोई गलत कदम उठाएगा। इसलिए सरकार से हम हमेशा गुजारिश किया कि गरीबों के हक में कोई फ़ायदा करे। बिहार में सहरसा जिला में एक भी ऐसा उद्योग नहीं है कि जिसमें कि हज़ारों मजदूर काम कर सके, ऐसा कोई नहीं है। क्या है तो मुकेश अंबानी जैसे आदमी को मजदूरों का खून चूस करके मुकेश अंबानी जैसा के भरपाई कर रहा है। आज ये मजदूर अपने खून पसीना को बहाकर बिल्डिंग बड़े बड़े मुकेश अंबानी जैसा फैक्ट्री को तैयार किया। आज वो मजदूर का नाम नहीं लेकर के मुकेश अंबानी का नाम आ रहा है। क्यों मजदूर जो रातों के रात खून बहाने वाले में से है, मजदूर गिर करके मर जाता है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों, किनको देखा जाएगा तो मुकेश अंबानी जैसे आदमी को देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी का यही एक साजिश है हमारे देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए, हमारे देश में जाति भावना को लाने के लिए, आरएसएसों के जवान को हर जगह, हर देश में, ये देश को अखंडता को तोड़ने के लिए हम नरेंद्र मोदी ने इस देश को पैदा किया है, आरएसएस को जवानों को लेकर के। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में जितनी भी जगह हत्या अत्याचार हुआ है वो किसने करवाया, तो बीजेपी के आदमी ने करवाया, वो आरएसएसों के जवान ने करवाया। आपको इससे पहले ही मालूम होगा कि कई जगह पकड़ा चुका है कि आरएसएसों के जवान ने इस तरह घटना घटाया। लेकिन गरीबों के हक में नहीं। गरीबों को क्या है, उनके पास लड़ने का लाठी नहीं, मारने का गोली नहीं, वो मारा जाता है क्या तो गरीबों मारा जाता है। बड़ों मुकेश जैसा, अंबानी जैसे आदमी नहीं मारा जाता है। आज गरीबों के घर में घुस करके उनके बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो क्यों मुकेश अंबानी जैसे आदमी का बहू बेटी सुरक्षित एसी में रहने वाला, ये गरीब आदमी के घर में एक पंखा नहीं है, वो धूप में 25 करके अपने पसीनों से बिल्डिंग बना करके आपको दिया। आज उनके घर में घर नहीं, आपके बिल्डिंगों में एसी लगा हुआ है। समझे ना, यह मैं बार बार सरकार से रिक्वेस्ट किया, विनती किया, लेकिन आज तक गरीबों के फरियाद को आज तक बीजेपी की सरकार में नहीं सुना गया। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम गरीबों को भी एक रास्ता दिखाइए, एक नई मंजिल दीजिए, जो हम गरीबों बच्चों को शिक्षा दे सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छे से अच्छे जगह पे हम जा सकें। लेकिन गरीबों के लिए आज तक ऐसा कुछ नहीं। इसी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं एटक से संबंध रखता हूं और सीपीआई का जिला कार्यकारिणी सदस्य हूं। ये आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यह मजदूर दिवस 1886 में ये घटना घटी थी। उस घटना की मूल मांगे थी जो मजदूरों को 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके तहत आज तक हमारे हिंदुस्तान और दुनिया में यह मजदूर दिवस मनाई जाती है। हमारे हिंदुस्तान का आज का जो सिचुएशन है और हमारे देश के शासक का जो करतूत है, ये 8 घंटे काम का के जगह आज मजदूरों से 12-14 घंटे काम करवाई जाती है। उस रोज़ का 1886 का घटना यही दर्शाता था, जो 24 से 18 घंटे काम करवाई जाती थी, उसी के विरोध में ये हुआ था। और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हमारे देश के मजदूरों के साथ ऐसे अमानवीय और ये क्या कहते हैं मनुवादी नीति को यहाँ लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को संविधान मानना चाहते हैं, भारत के संविधान को ये तोड़ रहे हैं। इसके विरोध में हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और जनगणना तो कराता है सरकार, यही न सोचता है तो वोट कौन जाति हमको देगा नहीं देगा, इसीलिए कि न माननीय नीतीश सरकार ने जनगणना कराया है।
अभी पता चल जाएगा नीतीश सरकार को जनगणना क्या होता है। आने दो 2024 तब बताते हैं हम उसको तो मजदूर का हक में क्या क्या है वो ने आएगा तब हम बताएंगे। हाँ डीलर क्या करेगा, वो 5 किलो में क्या गुजारा चलेगा हम लोग का, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं चलता है। वो भी बंद हो जाएगा कुछ दिन के बाद, 2024 आने दीजिए बंद हो जाएगा, वो भी कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोग को। मेरा नाम गजेंद्र शाह है, घर महुआ बाजार, जिला सहरसा, सोनबरसा प्रखंड का रहने वाला हूँ। हम लोग का जो डीलर है 2 बार उठा लेता है, राशन 1 बार देता है। गेहूँ मिलेगा तो चावल अरवा नहीं मिलेगा, अरवा चावल देगा तो गेहूँ नहीं मिलेगा। जब उनको दे दिया जाता है तो लाता है क्या, उसना चावल देंगे तो गेहूँ कम करेंगे। 2 किलो गेहूँ अलग से उकाटता है, 5 किलो में 2 किलो काट लिया जाता है। तो बोलिए कई किलो बचा, और बच्चे कई किलो खाएगा। 2 महीना का 1 महीना का देता है, 2 महीना गुम कर देता है वो, फिर 2 महीना के बाद आता है, अगले को पता नहीं चलता है। हम लोग मजदूर क्लास का लोग हैं, हम लोग उतना भरपाई नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप लोग सुनिए, भारतीय मजदूरों के साथ जम के विरोध की शोषण की जाती है, इनसे अत्यधिक मात्रा में काम ली जाती है, लेकिन मजदूरी बहुत कम मात्रा में मिलती है। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। जय हिंद दोस्तों।